डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th उर्दू के एक पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आपको नहीं आते होंगे। ग्रामर के रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको मिलेगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो देखिए, हिस्सा अलिफ में पहला सवाल क्या है। दर्ज झैल इबारत को गौर से पढ़िए और इसके आखिर पर दी गई खाली जगहों को इसी इबारत से चुनकर मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। तो सबसे पहले एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इन फिलअप्स को रीड करें। पूंछ के दिन मेरे लिए डैश के दिन थे। मैं एक ज़मीन डैश एक सयारा था। मेरे वो दिन डैश में सफ़ेद बादलों की तरह गुजर गए जो मुसरत के गिर्द डैश था। वो घड़ियाँ आज भी याद के किसी ऊंचे भूरे टीले पर लम्हों की लंबी लंबी डंडियों पर डैश मुझे तकती है। अब देखो, पूंछ के दिन मेरे लिए डैश के दिन थे, तो यहाँ पर क्या लिखा है? पूंछ के दिन मेरे लिए बहते पानी के दिन थे। उसके बाद क्या है? उसके बाद है मैं एक ज़मीन डैश एक सयारा था। तो यहाँ पर देखें, मैं एक ज़मीन एक धरती एक शहर एक सयारा था। क्लियर? उसके बाद क्या है? मेरे वो दिन डैश में सफ़ेद बादलों की तरह गुजर गए। देखो यहाँ पर लिखा है, मेरे वो दिन खुले नीले आसमान, क्या आएगा? खुले नीले आसमान में सफ़ेद बादलों की तरह गुजर गए जो मुसरत के गिर्द, यहाँ पर देखें, जो मुसरत के गिर्द चक्कर लगाता था, जो मुसरत के गिर्द चक्कर लगाता था। तो इसी पैसेज में आपको ये सभी आंसर जो हैं वो मिल जाएंगे। वो घड़ियाँ आज भी याद के किसी ऊंचे भूरे टीले पर लम्हों की लंबी लंबी डंडियों पर, यहाँ पर देखें, नरगिसी फूलों की तरह मुझे तकती हैं। उसके बाद है दर्ज झैल शेरी जुज को गौर से पढ़िए और इसके आखिर पर दिए गए सवालात के जवाबात में से दुरुस्त जवाब चुन लीजिए। देखिए, ये शेरी जुज मैंने आपको कहा है कि आपको जितनी भी नज़में हैं वहाँ से पूछा जाएगा। सभी नज़मों को आप अच्छे से रीड करें। इसके अलावा नात, मरसिया, कसीदा, रुबाई, कता, उनको भी आप अच्छे से रीड करें। वहाँ से भी ये जुज आपको पूछा जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखें कौन सा जुज पूछा गया है। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है वो दिल में फरोतनी को जा देता है। करते हैं तही मग्ज सना आप अपनी जो ज़र्फ़ की खाली है सदा देता है। अब देखो, ये जुज कौन सा है? ये जुज रुबाई का है, पूरी रुबाई है ये। ठीक है, ये रुबाई है और ये रुबाई किसकी है? ये है मीर अनीस की। ये रुबाई मीर अनीस की है। आप जानते हैं आपके सिलेबस में जो रुबायाँ शामिल हैं, एक शायर है मीर अनीस की और एक है जगत मोहन लाल रवां की। तो दो शायर जो हैं ये आपके सिलेबस में रुबाइयों के शायर हैं, मीर अनीस और जगत मोहन लाल रवां। क्लियर? तो ये रुबाई किसकी है? मीर अनीस की। उसके बाद क्या है? ये शेरी जुज किस सिनफ शायरी से ताल्लुक़ रखता है? तो ये रखता है रुबाई से। चार मिसरों वाली नज़्म को रुबाई कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन। क्लियर? उसके बाद जिसको खुदा रुतबा देता है वो अपने दिल में किसको जगह देता है? फरोतनी को। हमने ऊपर उसको अच्छे से रीड किया। तही मग्ज अपने आप क्या करते हैं? देखो, सबसे पहले तही मग्ज का मतलब आपको पता होना चाहिए। तही मग्ज का मतलब है बेवकूफ़ लोग। ठीक है, तो वो क्या करते रहते हैं? जो बेवकूफ़ होते हैं वो हमेशा अपनी तारीफ़ करते रहते हैं। तो सना का मतलब तारीफ़ होता है, तो यहाँ पर सना आएगा। उसके बाद है खाली बर्तन क्या देता है? खाली बर्तन सदा देता है। सदा का मतलब होता है आवाज़। ठीक है, तो क्योंकि खाली बर्तन यहाँ पर देखो, आपको रुबाई में
मिल जाएगा। यहाँ पर देखो लिखा है ना, यहाँ पर जो ज़र्फ़ ज़र्फ़ बर्तन को कहते हैं, जो ज़र्फ़ के खाली है सदा देता है। ठीक है, तो आपने यही लिखना है। उसके बाद तीसरा सवाल आप अच्छे से रीड करें। तीसरा सवाल भी एक पैसेज है। दी गई इबारत को गौर से पढ़ने के बाद आखिर पर पूछे गए सवालात के जवाब लिखिए। देखो, प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। 1880 ईस्वी में बनारस के गांव पांडेपुर में पैदा हुए। उनके वालिद मुंशी अजायब लाल डाक के महकमे में क्लर्क थे। पुराने ज़माने में क्लर्क को मुंशी कहते थे। इसी निस्बत से प्रेमचंद के नाम के साथ मुंशी का लफ्ज़ जुड़ गया। प्रेमचंद सिर्फ 8 साल के थे जब उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। माँ की मौत के बाद दादी ने प्रेमचंद की परवरिश की, लेकिन बहुत जल्द उनका भी इंतकाल हो गया। इसी दौरान उनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली और प्रेमचंद बाप की मोहब्बत से भी किसी हद तक महरूम हो गए। 15 साल की उम्र में उनके वालिद ने प्रेमचंद की शादी की। उस वक्त वो 9वीं दर्जे में पढ़ते थे। कुछ दिनों के बाद उनके वालिद का भी इंतकाल हो गया और उन्हें मैट्रिक पास करने के बाद तालीम छोड़ना पड़ी। ठीक है, ये आपकी पैसेज है, हमने अच्छे से रीड किया। प्रेमचंद बनारस के करीब किस गांव में पैदा हुए? तो हमने ऊपर पढ़ा पांडेपुर में। क्लियर? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप यहाँ पर देखें, पांडेपुर। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल क्या है? प्रेमचंद के वालिद किस महकमे में क्लर्क थे? तो वो डाक खाने में थे। ठीक है, पुराने ज़माने में क्लर्क को मुंशी कहते थे। देखो कितने आसान हैं, आप अच्छे से रीड करें पैसेज को। प्रेमचंद की शादी किस उम्र में हुई? 15 साल की उम्र में हुई। ठीक है, तो प्रेमचंद ने अपनी तालीम किस इम्तिहान में कामयाब होने के बाद छोड़ी? तो देखो यहाँ पर लिखा है, मैट्रिक के इम्तिहान के बाद उन्होंने अपनी तालीम छोड़ दी। अब आगे देखें, हिस्सा बे में दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूँ, तज़कीर मुज़क्कर को कहते हैं, तानीस मुअन्नस को कहते हैं। अब यहाँ पर देखें, रुमाल, रुमाल पर जुमला बनाएं, ये मेरा रुमाल है, ये मेरा रुमाल है। अब देखो यहाँ पर मेरा से वाज़ा हुआ कि रुमाल जो है ये मुज़क्कर है। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि ये मेरी रुमाल है। अगर मेरी लगाएंगे तो फिर तो मुअन्नस हो गया, लेकिन ये जुमला ही गलत है। ठीक है, ये मेरी रुमाल नहीं, ये मेरा रुमाल है। उसके बाद क्या है? कमीज़, आपकी कमीज़ छोटी है। देखो, छोटी से क्या वाज़े हुआ? छोटी से वाज़े हुआ कि कमीज़ जो है ये मुअन्नस है। क्लियर? तो आपकी कमीज़ छोटी है, आगे ब्रैकेट में आप लिख देंगे मुअन्नस। उसके बाद है बादल, बादल। अब इस पर जुमला क्या बनाएंगे? बादल गरज रहा है, गरज रहा है, रहा है। अब यहाँ पर ये रहा से वाज़े हुआ कि बादल जो है ये मुज़क्कर है, तो आप लिख देंगे मुज़क्कर। ठीक है, बादल गरज रही है। देखो सेंटेंस, ठीक है, बोलने से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि सेंटेंस गलत है। बादल गरज रहा है, तो ये मुज़क्कर है। उसके बाद दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनका वाहिद या जमा होना वाज़े हो जाए। अब देखो, वर्क, वरक, वरक क्या है? ये वरक पेज को कहते हैं। ठीक है, ये सिंगल है, एक पेज है, क्योंकि वरक की जमा क्या है? औराक, अलिफ वाव रे अलिफ काफ, औराक। ये याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। औराक, वरक को आप कैसे जुमले में इस्तेमाल करेंगे? ये मेरी किताब का वरक है, मतलब एक पेज है, तो आप ब्रैकेट में लिख देंगे वाहिद। ठीक है,
या लिखेंगे सिंपल सा वर्क फट गया। एक गया से वाजे हुआ कि एक ही है, ठीक है, तो आगे ब्रैकेट में लिख देंगे वाहिद। उसके बाद है तदाबीर। तदाबीर आपको पता होना चाहिए, तदबीर की जमा है सोच विचार जिसको हम कहते हैं, तदबीर, सॉरी तदबीर, बे ये रे तदबीर, ठीक है। तदबीर सिंगुलर है मतलब वाहिद है, तदाबीर जमा है, क्लियर। तदबीर सोच विचार को कहते हैं, तो तदाबीर ज्यादा है ये। तो जुमला क्या बनेगा, हमारी सारी तदाबीर, हमारी सारी तदाबीर नाकाम हुई, मतलब कि हमारी जो सारी कोशिशें थी या सोच विचार जो भी हम कर रहे थे वो नाकाम रही। तो देखो हुई से वाजे हुआ कि ये जमा है, हमारी सारी, ठीक है, तो ये वाजे कर रहे हैं कि तदबीर जो हैं ये जमा है, तो आप लास्ट में लिख देंगे जमा, क्लियर। उसके बाद आगे देखें, हुरूफ की तारीफ मिसालों के साथ कीजिए। अब यहाँ पर देखें हुरूफ ताकीद, वो हुरूफ जिनसे कलाम में, कलाम मतलब बातचीत में, वो हुरूफ जिनसे कलाम में ज़ोर पैदा हो, जैसे बिल्कुल, तमाम, मुकम्मल वगैरह, ठीक है, वो हुरूफ। उसके बाद है हुरूफ तासीफ। तासीफ का मतलब होता है अफसोस, वो हुरूफ जो अफसोस के मौके पर बोले जाएं, जो अफसोस के इजहार के लिए बोले जाएं, जैसे उफ, सद उफ, अफसोस वगैरह, ठीक है। उसके बाद है हुरूफ ताजुब। ताजुब का मतलब हैरानगी वगैरह, वो हुरूफ जो ताजुब या हैरानगी के मौके पर बोले जाएं, मसलन हाय, है ना, हम करते हैं जब कोई ताजुब होता है, हाय वगैरह वगैरह, क्लियर। उसके बाद है हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, कातिल मकतूल का दोस्त है। इस जुमले में लफ्ज़ मकतूल क्या है, देखो स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, मकतूल का मतलब होता है जिस जगह कत्ल हुआ हो उसको मकतूल कहते हैं, ठीक है, मकतूल जिस जगह कत्ल हुआ हो। तो इस जुमले में लफ्ज़ मकतूल क्या है, ये मफूल है। ऐसे भी एक और पहचान मैं आपको बताऊं कि देखो मफूल की डेफिनेशन क्या है, जिस इस्म के साथ कुछ हो, जिस इस्म के साथ कुछ किया जाए उसे मफूल कहते हैं। अब देखो जिस जगह कत्ल हुआ हो, किसी जगह के साथ कुछ हुआ यानी वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर कत्ल हुआ, तो यहाँ पर मफूल है। एक और इसकी पहचान किए, मकतूल और मफूल का वज़न एक जैसा ही है। देखो मीम फे एन वाव लाम, 1 2 3 5 हुरूफ इसमें हुए हैं, मकतूल में भी 5 हैं और इनका वज़न भी एक जैसा है, तो मकतूल यहाँ पर क्या है, ये मफूल आएगा। अगर कातिल पूछते, अगर यहाँ पर कातिल पूछते तो फिर कातिल कौन आना था, कातिल आना था फाइल, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर देखें, जालिम का अंजाम बुरा होता है। जालिम कौन होता है, जुल्म करने वाला, ठीक है, यानी कोई काम करने वाला जो जुल्म करता है उसको हम जालिम कहते हैं। तो इस जुमले में लफ्ज़ जालिम क्या है, तो यहाँ पर आएगा फाइल, ठीक है। जो इसमें फाइल क्या होता है, वो इसमें जो कोई काम करता हो, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। अब देखो जो जालिम कौन है, जुल्म करने वाला, तो यहाँ पर फाइल, जालिम जो है ये फाइल है। उसके बाद है रशीद मेरा सच्चा दोस्त है। सच्चा यानी दोस्त की खूबी को बताया जा रहा है, और जिस इस्म की खूबी को जाहिर किया जाए उसे सिफत कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सच्चा क्या है, इसमें सिफत। उसके बाद है 2 किलो चावल बाजार से लाओ। अब यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है,
इसके लिए मैंने आपको कहा था कि मैंने एक वीडियो बनाई है तरकीब नहवी की, 40 मिनट की वीडियो है तरकीब नहवी की, 40 मिनट की वो वीडियो है। डिटेल से मैंने उसमें समझाया है। यहाँ से ये जो क्वेश्चंस ग्रामर से आपको पूछे जाएंगे वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे, और साथ ही तरकीब नहवी जो आपको 4 मार्क्स की पूछी जाएगी वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप तरकीब नहवी की उस वीडियो को ज़रूर देखें। आपके ये 7-8 नंबर जो आपको ग्रामर से मिलेंगे वो आपको पक्का यकीनन जो है वो आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो 2 किलो चावल बाजार से लाओ, इस जुमले में 2 किलो क्या है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है सिफ्त अदद। ठीक है, अदद का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखो 2 यहाँ पर आया है 2 किलो, तो ये 2 किलो क्या है? सिफ्त अददी आएगा यहाँ पर। उसके बाद है बारिश की वजह से चंद तलबा स्कूल आए थे। चंद, इस जुमले में लफ्ज़ चंद क्या है? इस जुमले में लफ्ज़ चंद क्या है? अब देखो, मैंने आपको कहा कि मैंने इस ग्रामर पर यानी तरकीब नहवी पर एक वीडियो बनाई है, उस पर डिटेल से मैंने बताया है, ये सब कुछ मैंने उसमें समझाया है। उसी तरकीब नहवी की वीडियो से ये पूछा गया है। तो यहाँ पर चंद जो है सिफ्त मकदारी आएगा, सिफ्त मिकदारी आएगा। क्लियर? मिकदार का मतलब होता है जैसे चंद, कुछ, थोड़ा सा, ज़रा सा। ठीक है, ये इसकी मिसालें हैं। तो यहाँ पर चंद जो है ये सिफ्त मिकदारी आएगा। उसके बाद है दर्ज झैल मुहावरात में से सिर्फ 2 को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। देखो मुहावरात की भी एक वीडियो मैंने बनाई है, उस पर मैंने 75+ मुहावरे जो हैं इंपॉर्टेंट मुहावरे दिखाए हैं, 75+ हैं। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी ज़रूर देखें। सब कुछ मैंने जो है उन मुहावरों में समझाया है, अच्छे से मैंने वहाँ पर समझाया है। इंपॉर्टेंट मुहावरे वहाँ पर आपको मिलेंगे, आप उसको ज़रूर देखें। उसके बाद है किसी एक जुमले की तरकीब नहवी कीजिए। अब देखो, ये तरकीब नहवी की वीडियो जो है 40 मिनट की एक वीडियो है। आपको 7-8 क्वेश्चंस वहाँ से आपको 7-8 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको उस वीडियो से मिलेंगे। ठीक है, 7-8 नंबर आप आसानी से इस तरकीब नहवी की वीडियो से आप हासिल कर सकते हैं। आप उसको ज़रूर देखना, मैं लिंक दे दूँगा। ठीक है, अमीन रियाजी पढ़ाता है। तो ऐसे तो अभी आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, आप उस वीडियो को देखें, आपको इन 2 पार्ट्स के आंसर जो हैं खुद ब खुद मिल जाएंगे। और मैं चाहूँगा कि आप इन 2 पार्ट्स को खुद करें। उस तरकीब नहवी की वीडियो को देखकर आप ये 2 पार्ट्स खुद करेंगे और मुझे कमेंट में इनके आंसर आप लिखेंगे। क्लियर? उसके बाद देखो नोट पूछा गया है, तो खैर ये तो मैंने आपको बताए हैं कि आपको कौन कौन से नोट करने हैं। यहाँ पर खुलासा भी देखें आप। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है, खुलासों में भी ऑप्शन मिलेगा, नोट पर भी मिलेगा। शायरों की जो तशरीह है, मैंने आपको कहा है कि आप मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, आतिश, शाद और फ़ानी की गज़लें याद करें। इन्हीं में से आपको अशार जो हैं वो पूछे जाएंगे। उसके बाद सवालात तो खैर आपको करने ही करने हैं और ये आसान भी हैं। जितनी भी नज़में हैं, याद रहे, जितनी भी नज़में हैं, नज़में, मरसिया, रुबाई, कत्ता, नात, कसीदा वगैरह, यहाँ से सिर्फ आपको मुख्तसर सवालात और एक शेरी जुज़ पूछा जाएगा जो उर्दू के पेपर में दूसरा सवाल होगा। बाकी ना ही नज़मों से, नात, रुबाई, कत्ता, मरसिया, कसीदा वगैरह, यहाँ से ना ही आपको तशरीह आएगी और ना ही आपको खुलासा पूछा जाएगा। यहाँ से सिर्फ आपको ये मुख्तसर सवालात और शेरी जुज़ पूछा जाएगा। अब हालात ज़िंदगी देखो, याद रहिए आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 4 में से आपने एक करना है। ठीक है, तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दिए हैं पहले ही कौन कौन से आपको करने हैं। इसमें आपको याद रखें हालात ज़िंदगी ही लिखनी है, आपको अदबी खिदमत नहीं लिखनी है। क्लियर? ये आप याद रखना, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। उर्दू का पेपर बहुत लेंथी है, एक एक पेज का आंसर काफ़ी होगा। नोट
नोट के लिए, हालत ज़िंदगी के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना, बाकी क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। यहाँ पर देखें, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर एक्सकर्शन जाने की इजाज़त के लिए दरखास्त लिखें। अब ये एक्सकर्शन क्या है भाई? ये पिकनिक है, ठीक है, पिकनिक जाने की दरखास्त है ये, तो कंफ्यूज नहीं होना, पिकनिक को ही एक्सकर्शन कहते हैं। उसके बाद लेटर है, लेटर और दरखास्त में आपको चॉइस मिलती है। तो यहाँ पर ये देखो, वक्त की पाबंदी, जंगलात के फ़ायदे, इंटरनेट के फ़ायदे, ये तीनों मज़ामीन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इनके लिंक्स भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।